सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास की छठी कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था कि पिछले प्रकरण में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने न्याय दर्शन का और वैशेषिक दर्शन का मुख्य मुख्य भाग उठा करके हमें बताया। तो एक तरह से उन्होंने दर्शनों को भी हमें पढ़ा दिया सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ही। और आज जो हम विषय ले रहे हैं, जो महर्षि ले रहे हैं, वो है अथ पठन पाठन विधि, कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल मैच नहीं होता, हम तो कहते हैं इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए, मेडिकल पढ़ना चाहिए, जॉब मिलेगी, आईटी में जाना चाहिए, पैसे मिलेंगे। लेकिन महर्षि ने जो लिखा है कि वैदिक परंपरा के जो सनातनी लोग हैं, हम आर्य समाज जी तो बाद में बने ना, महर्षि ने आर्य समाज तो बाद में बनाया, वैदिक धर्मी तो हम पहले हैं, सनातनी हैं हम, है ना। तो हमारे लिए क्या सिलेबस है वो महर्षि आज चर्चा करेंगे। वो सिलेबस जहाँ तक संभव हो सके हमें पढ़ना चाहिए। अगर वो सिलेबस नहीं कर सकते तो कम से कम हम सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ें, हमें पता तो हो कि ये पढ़ना चाहिए। वो क्या होता है, जब एग्जाम्स होते हैं ना, एग्जाम से पहले वो एक सिलेबस की बुकलेट आती है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये पढ़ना, क्योंकि सारा साल तो हम पढ़ते नहीं, हम एग्जाम के से पहले 15-20 दिन, 1 महीना पहले हम सिलेबस ढूंढते हैं। उस सिलेबस में हमें पता चल जाता है कि ये सिलेबस है। फिर हम उसमें से फाइंड आउट करते हैं क्या क्या मेरे को समझ आ सकता है, किसमें मेरे को हेल्प चाहिए, फिर हम तैयारी करते हैं। और भगवान की दया, थोड़ी बहुत बुद्धि भी हमारी काम कर जाती है, कुछ भाग्य साथ कर देता है और हम पास हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं आज जब ये पाठ देख रही थी तो महर्षि ने क्या किया है, पूरा सिलेबस बता दिया कि ये सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है जी। अब आप देखिए कि आपकी सुविधा किसमें है, आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, कितना समय है, कितनी ऊर्जा है, क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। ये उस समय की महर्षि ने लिखा है जब इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, गुरुकुलों में जाके पढ़ते थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आजकल कई गुरुकुल तो बहुत साधन संपन्न हो गए हैं, तो लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे पास। हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं होते हुए भी अगर फिर भी हम ना पढ़ें तो फिर हमारे भाग्य पर ही क्वेश्चन आता है। तो ये पठन पाठन विधि आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें महर्षि सबसे पहले क्या लिखते हैं, अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। पाणिनि मुनिकृत शिक्षा, शिक्षा सबसे पहले जो है वो पढ़ी जाती है। जो वेद के अंग है उसमें सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा एक छोटी सी पुस्तक है, ठीक है। पुस्तक में बताते हैं कि उसमें अष्टाध्यायी के सूत्रों से बताते हैं कि कौन से शब्द का उच्चारण कहाँ से होना चाहिए। जैसे म ओंठों से हो रहा है, क अंदर से हो रहा है, ट अंदर से हो रहा है। तो ये तालु, ये जो साइंस है हमारी संस्कृत भाषा की, ये पूरी वैज्ञानिक है। कौन सा जीभा कहाँ पर लगेगी तो कौन से शब्द का उच्चारण होगा। इसीलिए बहुत से लोग आपने देखा होगा स को श बोलते हैं, वो समस्या बोलते हैं, उनको स और श बोलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि ना उनके माता पिता ने बचपन में उनको सिखाया नहीं कि स दंते ही है, दांतों के साथ जो बोला जाता है वो दांत से होता है। श, जब जीभा आप दांत के अंदर लगाते हो तो श आता है। श, जब आप पीछे जीभा मोड़ करके लगाते हैं तो श, जो षटकोण वाला आता है वो आता है। तो सबसे ज्यादा जो विकार है वो स बोलने में मिलता है। बहुत बहुत बड़े आचार्य बन जाते हैं, वैदिक धर्म प्रवक्ता बन जाते हैं, लेकिन उनका उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा नहीं पढ़ी हुई। तो महर्षि यहाँ पे ये पहले जो आया है उसमें यही बता रहे हैं कि आपको शिक्षा का ध्यान देना है कि वृद्धि राधेच, ये व्याकरण का थोड़ा सा भाग उन्होंने बताया है कि अध्याय कैसे बनेगा, नायक कैसे बनेगा। तो महर्षि आगे क्या लिखते हैं कि स्लेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला दिखला के फिर उसको सिखाए, मतलब वर्ण उच्चारण शिक्षा जिसको कहा जाता है। अब आजकल तो वैसे हम वर्ण उच्चारण शिक्षा स्कूलों में तो नहीं पढ़ाते, सीधा अ आ ई उ क ख वर्ण अक्षर पढ़ाते हैं। तो शिक्षा का महत्व इसलिए है कि हमें पता चलना चाहिए कि उच्चारण कहाँ से। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का उच्चारण गलत होता है, बहुत बड़े बड़े लोगों का उच्चारण गलत होता है। क्यों? क्योंकि अगर उच्चारण सही नहीं होगा तो क्या है, उच्चारण हम किस लिए कर रहे हैं, भगवान ने वाणी किस लिए दिया हमें, ये बातें करने के लिए या दिनचर्या के
बातों के लिए वाणी नहीं दी गई, वाणी दी गई है परमात्मा का स्मरण करने के लिए, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करने के लिए। और वो करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा मेन जो ग्रंथ है वो वेद है। वेद का उच्चारण सही कैसे करेंगे, जब हमने व्याकरण सही से पढ़ी होगी। तो यथासंभव हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भाषा से ही शुद्ध मिलेगा ना। अशुद्ध तो फिर जितना मर्जी कर लो। जो 100% एक्यूरेसी है वो तो 100% है। आप 90 पे स्टैंड कर जाओ, 80 पे कर जाओ, 70 पे कर जाओ, 20 पे कर जाओ, 10 पे कर जाओ, लेकिन एक्यूरेसी इज एक्यूरेट तो 100% एक्यूरेसी को ही कहा जाता है। तो महर्षि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको व्याकरण का थोड़ा सा संबंध बच्चों को सिखाना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ से उच्चारण होना चाहिए। तो उसके लिए अष्टाध्यायी पहले उन्होंने बोला शिक्षा बताओ, फिर व्याकरण अर्थात प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ आचार्य सिखलावे। फिर ये सूत्रों का कैसे होता है, सूत्र जैसे आपके अलजबरा में आप वो लंबे लंबे कोटेशंस बनाते थे ना, वैसे ही सूत्रों से शब्द कैसे बनता है। जैसे उन्होंने एक छोटी सी बात में भज है ना, भज शब्द को घय प्रत्यय लगता है, प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है, एक मूल धातु होती है कि उसके पीछे लगता है और फिर उसके साथ कुछ और लग करके शब्द बनता है। तो भज से भज अ और सु बनाया, फिर भाग हो गया, फिर अ और सु बन गया, सु का रू करके फिर रे का रेफ बन जाता है, फिर विसर्ग आके भागह बन जाता है। तो कैसे शब्द बने ये संस्कृत भाषा बताती है। जो इतने सारे हमारे वेद में कितने शब्द मिलते हैं, शास्त्रों में शब्द मिलते हैं, वो कैसे बने वो हमें शिक्षा से और व्याकरण से समझ में आता है। फिर कह रहे हैं एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा करके, अष्टाध्यायी बोलते हैं उसके 8 अध्याय हैं। महर्षि पाणिनि ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, 4000 सूत्र हैं उसमें। तो उन सूत्रों से सारे शब्द बन जाते हैं, जितने भी वैदिक वाङ्मय के शब्द हैं सारे उन 4000 सूत्रों को आगे पीछे करके कुछ प्रक्रियाएं करके वो बन जाते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि अष्टाध्यायी पढ़ा करके धातु पाठ, फिर एक धातु पाठ छोटी सी पुस्तक है, उसको अर्थ सहित 10 लकारों में, ये लकार कहे जाते हैं, लट लकार, जैसे आप टेंस लिखते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो जो है 10 लकार हैं। संस्कृत भाषा में 10 टेंस कहे जाते हैं। तो उस जैसे स पठती वह पढ़ता है, स पठिष्यामि वो पढ़ेगा, स पठेत उसे पढ़ना चाहिए। इस तरह से जैसे हम टेंस इंग्लिश में बनाते हैं वैसे 10 लकार हैं। तो महर्षि कह रहे हैं उनको भी बच्चे को या वैदिक धर्मी को आना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं उसके बाद महाभाष्य पढ़ाएं। महाभाष्य भी व्याकरण का बहुत बड़ा ग्रंथ है और अंतिम ग्रंथ वैदिक धर्म का है जो व्याकरण का। तो कह रहे हैं कि उसमें अगर ढंग से पढ़ें तो 1.5 वर्ष में अष्टाध्यायी और 1.5 वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 3 वर्ष में पूर्ण व्याकरण हो जावे। महर्षि दयानंद जी ने भी स्वामी विरजानंद जी से 3 वर्ष में सारी विद्या संपूर्ण कर ली थी। फिर कह रहे हैं कि जैसे जो दूसरे जो ग्रंथ मिलते हैं ना, जो आजकल सारस्वत चंद्रिका मिलती है, कौमुदी मिलती है, मनोरमा आदि मिलती है, बोलते हैं कि इससे तो 50 वर्षों में भी उतना बोध नहीं हो सकता जितना आप अष्टाध्यायी पढ़ के 3 वर्षों में बोध कर लेंगे। इसलिए ऐसा पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने के लिए महर्षि स्ट्रेस दे रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो बाकी ग्रंथ है ये आम मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और मनुष्य क्या करते हैं अपने किसी लालसा से उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं या वो स्तर नहीं रहता। तो कह रहे हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी। जिसको कम ज्ञान होता है ना वो मंच पे खड़े होंगे तो बड़ा भारी प्रवचन देंगे ताकि किसी को समझ ना आए और सब लोग समझे ये बहुत बड़ा विद्वान है, देखो कितनी भारी भारी संस्कृत बोल रहा है। तो बहुत सी वही बात महर्षि ने यहाँ लिखी है कि जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके। तो कैसे होता है, जैसे पहाड़ का खोदना और कौड़ी का लाभ होना, मतलब इतना बड़ा परिश्रम किया और एक कौड़ी मिली हमसे। और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना कैसे है, जैसे एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना। तो इसलिए जो महर्षि ने सिलेबस लिखा है उसको हमें पढ़ना पढ़ाना चाहिए। फिर लिखा है व्याकरण को पढ़ के निघंटु और निरुक्त 2 शास्त्र है। निरुक्त में शब्दों की व्याख्या है, जैसे गौ शब्द है, गौ से हम लोक में क्या लेते हैं, गाय लेते हैं। गौ का अर्थ पृथ्वी भी है, गौ का अर्थ इंद्रियां भी होती हैं। तो इस तरह से जहां जहां वेद मंत्र में गौ शब्द आया है तो हमें देखना होता है वो किस संदर्भ में आया है। फिर वो निरुक्त से हमें पता चलता है कि इस मंत्र में
इस शब्द का ये अर्थ होगा। अब पृथ्वी की जगह आप गाय ले लेंगे, गाय की जगह आप इंद्रियां ले लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए निरुक्त पढ़ा जाता है। वेद मंत्रों का अर्थ करने से पहले हम निरुक्त पढ़ते हैं। और निघंटु है एक तरह से, जिसको हम डिक्शनरी कह देते हैं, वो है। फिर आगे कहा, पिंगलाचार्यकृत छंदोग्रंथ, वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना, श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें। छंद हम समझते हैं, ये जो अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, ये छंदों के लिए जो वो पिंगलाचार्य ने लिखा था, उसको भी पढ़ने के लिए महर्षि कह रही है। तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। देखो ये तीनों ग्रंथ महर्षि द्वारा प्रतिपादित है, हमें पढ़ने चाहिए। मनुस्मृति में, मनुस्मृति एक तरह से मनुष्यों का संविधान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा पाप हो गया तो कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए, विवाह कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, संतान कैसे होनी चाहिए, सारी जो डे टू डे लाइफ की, हमारी लाइफ की जो डिक्शनरी कह लो या मेन चीज है, वो मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। वाल्मीकि रामायण हमें पता ही है, महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है। और महाभारत के उद्योग पर्व अंतर्गत विदुर नीति, विदुर नीति को भी महर्षि ने बहुत मान्यता दी है। छोटी सी पुस्तक है, विदुरपुति, कभी समय लगेगा तो हम पढ़ेंगे। आदि अच्छे अच्छे प्रकरण जिनमें दुष्ट व्यसन ना दूर हो और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो, मीन्स अच्छे मैनर्स आए और आप दुष्टता को छोड़ दें, वैसे को काव्य रीति से अर्थात पद छेद करके, पदार्थोक्ति करके, अन्वय, विशेष, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावे और विद्यार्थी लोग जानते जाएं, इनको भी 1 वर्ष के भीतर पढ़ लें। फिर कह रहे हैं 6 जो हमारे दर्शन है उसके बारे में कह रहे हैं। पूर्व मीमांसा, ये हमें सब याद होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, ये हमारे 6 जो है वो दर्शन कहे गए हैं। इनको उपांग भी कहते हैं। ये जो हमने पहले शिक्षा व्याकरण की बात करी, ये वेद के अंग हैं। जैसे ये मेरी बाजू है और ये हाथ मेरा अंग है। अब हाथ के आगे ये उंगलियां मेरे उपांग है, हाथ के आगे हो गई ना उंगलियां, कईयों का देखा आपने उंगलियां नहीं होती, यहीं तक हाथ होता है, तो ये उपांग हो गई। ठीक है जी। तो ये जो 6 दर्शन कहे गए हैं ये वेद के उपांग हैं। अंग क्या हो गए, बाजू अंग हो गए, हाथ अंग हो गए और उंगलियां उपांग होगी। ऐसे हम उदाहरण के तरीके से याद कर सकते हैं। फिर महर्षि कह रहे हैं कि इसके बाद क्या किया जाए, सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़े। ये 6 शास्त्र पढ़ ले, परंतु वेदांत सूत्र के पढ़ने से पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य और बृहद आरण्यक, इन 10 उपनिषदों को पढ़ लेवे। ये 10 उपनिषद भी पढ़ने चाहिए, जो वैसे तो असंख्य तो नहीं, बहुत सारे हैं। 108 उपनिषद तो मेरे पास भी हैं, क्योंकि ये उपनिषद को बहुत सारे बना दिए जाते हैं, लेकिन महर्षि ने 10 उपनिषदों को पढ़ने का अनुमोदन किया है। फिर कह रहे हैं 6 वर्षों के भीतर 4 ब्राह्मण, ऐसे अब 4 वेद है हमारे पास, ऋग, यजुर, अथर्व और साम। तो 4 वेदों के फिर 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय, इनको भी अंडरलाइन करेंगे, याद करेंगे। ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ, ब्राह्मणों के सहित 4 वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध और क्रिया सहित पढ़ना योग्य है। जैसे वो सस्वर उच्चारण करते हैं ना, आपने सुना होगा, हाथ की मूवमेंट करते हैं, उसके साथ सस्वर उच्चारण बहुत से गुरुकुलों में पढ़ाते हैं। तो उस तरह से शब्द, अर्थ, संबंध के साथ क्रिया सहित पढ़ना योग्य, ऐसा महर्षि ने लिखा। फिर निरुक्त के एक मंत्र को प्रतिपादित करते हुए महर्षि क्या कह रहे हैं कि जो वेद को स्वर और पाठ मात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता, बहुत से लोग हैं जिनको वेद कंठस्थ है। आजकल भी महाराष्ट्र के भी एक आचार्य हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वेद कंठस्थ है। उनको कंठस्थ तो है, पर महर्षि कह रहे हैं कि जो पढ़ करके अर्थ नहीं जानता, वह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल, अन्य पशु धन्य आदि का भार उठाता है, वैसे भारवा अर्थात भार उठाने वाला होता है जो अर्थ को नहीं जानता। और जो वेद को पढ़ता है और उनका यथार्थ अर्थ भी जानता है, वह ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्म आचरण के प्रताप से संपूर्ण आनंद को प्राप्त होके देहांत के पश्चात सर्वानंद को प्राप्त होता है। ये लाइन को अंडरलाइन करेंगे। महर्षि ने स्पष्ट बोल दिया कि अगर आपको देह के बाद सर्वानंद की प्राप्ति करनी है तो आपको वेद को पढ़ना है और अर्थ सहित पढ़ना है। ठीक है जी।
फिर आगे ऋग्वेद के 10वें मंडल का मंत्र देके महर्षि क्या कह रहे हैं कि जो अविद्वान है, अविद्वान सुनिए, एक विद्वान हो गया, एक अविद्वान हो गया। जो अविद्वान है वे सुनते हुए नहीं सुनते। तो कई बार होता है ना, हम बैठे हैं, दिमाग ध्यान हमारा कहीं और है, हम सुन के भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते, बोलते हुए भी नहीं बोलते। अर्थात अविद्वान लोग इस विद्यावाणी के रहस्य को नहीं जान सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हम कहते हैं ना, ये पकड़ में नहीं आती, ये समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो शब्द अर्थ और संबंध का जानने वाला है उसके लिए विद्या कैसे है, जैसे सुंदर आभूषण धारण करती स्त्री अपने पति की कामना करती हुई अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, वैसे विद्या विद्वान के लिए अपने स्वरूप का प्रकाश करती है। ये ऋग्वेद का मंत्र है कि जो विद्या के रहस्य को जानता है, शब्द अर्थ संबंध को जानता है। शब्द अर्थ का संबंध कैसे होता है जी? जैसे शब्द मैंने बोला अग्नि, तो आपका ध्यान एकदम से कहाँ गया? आपकी या तो यज्ञ कुंड की अग्नि पे ध्यान जाएगा या आपका किचन की अग्नि पे ध्यान जाएगा, जहां जहां आपने अग्नि देखी है वहां जाएगा। ठीक है जी? तो ये मैंने शब्द बोला, आपके मन में अर्थ आ गया, तो शब्द और अर्थ का संबंध आए तभी। अगर आप किसी की बुद्धि सही नहीं है, मैं उसको कहूँ अग्नि, तो वो सोचेगा जल, समुद्र, नदी, पृथ्वी, हवा, वो अलग सोचेगा, तो उसका शब्द अर्थ का संबंध ठीक नहीं है। जैसे कोई शब्द कोई बोला जाए तो उसका अर्थ हमें सही समझ में आना चाहिए, इसको महर्षि यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे ऋग्वेद मंडल 1 का बड़ा प्रसिद्ध ये मंत्र है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन। ये इसके लिए बोलते हैं कि जो लोग यस्तन वेद किम ऋचा करिष्यति, ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। इसमें कह रहे हैं कि जिस व्यापक अविनाशी सर्व उत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथ्वी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं। क्या कह दिया? व्यापक है, अविनाशी है, सर्व उत्कृष्ट परमेश्वर है। परमेश्वर है, सर्व उत्कृष्ट सबसे बड़ा है, व्यापक है और अविनाशी है। उसमें सब विद्वान लोग, पृथ्वी, सूर्य आदि सब लोग स्थित हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे, बहुत सारा वो एक बच्चे अगर वाटर गेम्स खेलने जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा बैलून होता है, उसके अंदर बच्चे घुस जाते हैं और फिर उस वो बैलून इधर उधर घूमता है और बच्चे एंजॉय करते हैं। बस मैं तो परमात्मा को ऐसे ही समझती हूँ। परमात्मा ऐसे कुछ गोल सा बैलून है, उसमें सूर्य भी है, उसमें चंद्रमा भी है, उसमें पृथ्वी भी है, उसमें सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें सारा कुछ उसी में है बस, और उसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है? और बैलून कितना बड़ा है? बस वो अनंत बैलून है, जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। उस ब्रह्म को जो नहीं जानता, मीन्स उस बैलून को जो नहीं जानता, वह ऋग्वेद आदि से क्या कुछ सुख को प्राप्त कर सकता है? उसके लिए वेद मंत्र क्या सुख देंगे, जिसने ब्रह्म को ही नहीं जाना। और ऐसे ब्रह्म को जो इतना विशाल है, जिसमें सारा कुछ उपस्थित है, उसको जो नहीं जानता, उसके लिए ऋचाएं, वेद की ऋचाएं कुछ नहीं कर सकती। किंतु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं, वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्त रूपी परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो कुछ पढ़ना पढ़ाना हो वह अर्थ ज्ञान सहित होना चाहिए, बिना अर्थ के नहीं। बहुत से लोग उच्चारण करते रहते हैं ना, अर्थ पूछो तो उनको अर्थ नहीं मालूम होता किसी भी चीज का। तो नहीं, जो अगर आप गायत्री मंत्र बोलो तो गायत्री मंत्र को अर्थ सहित भावना बना के बोलो, संध्या के मंत्र बोलो तो अर्थ सहित आप उन संध्या के मंत्रों को करो। वे आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ मंत्रों का आपको अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है? तभी भावना बनती है। फिर आगे महर्षि कह रहे हैं, सब वेदों को पढ़ करके आयुर्वेद, जो चरक और सुश्रुत है, ये आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, ये ऋषि मुनि प्रीत वैद्य ग्रंथ हैं। उसको अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, जैसे हम सर्जरी कह देते हैं, बायोप्सी कह देते हैं, वो सब उसमें है। और वस्तु के ज्ञान पूर्वक इसको भी 4 वर्ष के भीतर पढ़े पढ़ावें। फिर कह रहे हैं तदंतर धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है वो क्या, राज संबंधी काम करना है ना। इसके 2 भेद हैं, एक तो राजपुरुष संबंधी और दूसरा प्रजा संबंधी। ठीक है? राज कार्य में सब सेना के अध्यक्ष शस्त्र शास्त्र विद्या का, चक्रव्यूह का अभ्यास जैसे कह लो, या शास्त्र विद्या जिसको हम कह देते हैं, सेना का जो सब्जेक्ट है उसको कहते हैं, कवायद कह देते हैं।
तो उनको यथावत सीखें। जो जो प्रजा के पालने और विधि करने का प्रकार है उनको सीख के न्याय पूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें। ये राजा के लिए कह रहे हैं। दुष्टों को यथा योग्य दंड दें और श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें। ये भी हमें विद्या पता होनी चाहिए। फिर आगे गांधर्व वेद का बता रहे हैं। गांधर्व वेद में गान विद्या की बात आती है। स्वर, राग, रागिनी, समय, ताल, ग्राम, तान, नृत्य, गीत आदि को यथावत सीखें। फिर साथ में क्या कहा, सामवेद का गायन किया जाता है। सामवेद का अगर आपने गायन सुना हो, जब हम बहुत ज्यादा साधना कर लेते हैं ना तो एक तरह से बॉडी एसिडिक हो जाती है। उसके बाद फिर हम सामगान सुनते हैं। सामगान सुन करके फिर मन शांत होता है, मन स्मूद हो जाता है और वो जो एक लैकुना बना था वो सामगान के अमृत से उसको सहज करते हैं। तो सामगान को इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि इसको पढ़ें। और लेकिन जो भड़वे, वेश्या या विषा शक्ति वैराग्यों के गंधर्व शब्दवर्थ व्यर्थ आलाप न कभी न करे। मतलब नृत्य आदि सीखें जो शास्त्रीय परंपरा से है, लेकिन जैसा आजकल ये मीडिया में चलता है, फिल्मों में चलता है, उसके लिए महर्षि मना कर रहे हैं। फिर अर्थवेद का बता रहे हैं। अर्थवेद में शिल्प विद्या, घर कैसे बनाना है, जिसको आप वास्तु शास्त्र आज की दृष्टि में कह देते हैं। पदार्थ, गुण विज्ञान, क्रिया कौशल, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत की विद्या को यथावत सीख के अर्थ जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उसको समझें, उस विद्या को सीखें। उसमें बीज गणित, अंक, भूगोल, आपकी जियोग्राफी आ गई, खगोल आ गया, भूगर्भ विद्या आ गई, ये सब को सीखना चाहिए। आप कहेंगे सिलेबस इतना ज्यादा बता दिया और उम्र इतनी कम है। देखो सिलेबस तो इतना ही है, अब जितना हमारी उम्र है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, हमें पढ़ लेना चाहिए। फिर कहा सब प्रकार की हस्तक्रिया, यंत्र कला, जिसको आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, जितने भी ग्रह हो गए, नक्षत्र, जन्मपत्री, हाँ हस्तक्रिया और यंत्र कला तो सीखें, पर जो ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्री, राशि और ये जो फलित ज्योतिष है उसके समझ के, उसको झूठ समझ के कभी ना पढ़े और ना पढ़ावें, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ऐसा अगर पढ़ते हैं तो 30 व 34 वर्ष के भीतर सारी विद्या हो जाएगी। तो 30-34 वर्ष में हो सकती है जितनी, अगर दूसरी परंपरा से अगर आप चलेंगे तो 100 वर्षों में इतनी विद्या नहीं हो सकती। फिर कह रहे हैं ऋषि ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ऋषि जो थे वो शास्त्रविद थे और धर्मात्मा थे, और जो अल्प शास्त्र पढ़े हुए अन ऋषि, जो ऋषि नहीं है, जिनकी आत्मा पक्षपात सहित है। उस दिन कोई बात कर रहा था ना कि ये शास्त्रों में मिलावट कैसे हो जाती है। मिलावट क्यों हो जाती है? क्योंकि आत्मा पक्षपात युक्त हो जाती है ना। अपना पुत्र है तो उसको देसी घी की रोटी दे देंगे, पड़ोसी का आ गया तो उसको हम डालडा लगा देंगे, तो पक्ष आ गया ना, पक्षपात कर दिया हमने, पार्शियलिटी कर दी। जहां हम पार्शियलिटी कर देते हैं तो ऐसे ही जो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए ग्रंथ हैं वो पक्षपात युक्त है। किसी धर्म को अच्छा कह दिया, किसी परंपरा को अच्छा कह दिया। क्यों? क्योंकि उस परंपरा को फॉलो करने वाले ने उनका कुछ लाभ कर दिया। इसलिए महर्षि कह रहे हैं ऐसे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। फिर आगे 6 दर्शन जो अभी बताए थे, 6 दर्शन पढ़ने की बात कर रहे हैं कि पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनि कृत व्याख्या पढ़नी चाहिए। ये सारी व्याख्याएं मिलती नहीं है, सिर्फ 2 की व्याख्या मिलती है। वैशेषिक पर गौतम मुनि कृत की जो व्याख्या है ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। न्याय सूत्र पर वात्स्यायन मुनि कृत का भाष्य उपलब्ध है, हम पढ़ते हैं। पतंजलि मुनि कृत जो महर्षि ने पतंजलि योग लिखा है उस पर व्यास मुनि कृत भाष्य उपलब्ध है, हम पढ़ते हैं। कपिल मुनि कृत सांख्य सूत्र पर भागुर मुनि कृत भाष्य, ये आज की तिथि में उपलब्ध नहीं है, तो हम सिर्फ सांख्य सूत्रों को पढ़ते हैं। व्यास मुनिकृत वेदांत सूत्र पर वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य भी उपलब्ध नहीं है, हम सिर्फ वेदांत सूत्र पढ़ते हैं। और बौधायन मुनिकृत भाष्य भी आज की तिथि में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि समय के साथ ग्रंथ उपलब्ध ग्रंथों का बहुत से धर्मियों ने हमारे ग्रंथों को जला भी दिया और उनकी कोई प्रतिलिपि बची भी नहीं। इसीलिए भी हमारे घरों में जब हम किसी अपनी शिला का यज्ञशाला का या अपने घर का उद्घाटन करते हैं या नींव रखते हैं ना, तो उसमें हम अपने ग्रंथ रखते हैं, क्योंकि हमारी उम्र तो 60-70 साल है, 60-70 साल हमारे बच्चों की होएगी, लेकिन कभी ना कभी अगर जमीन के नीचे हमारे ग्रंथ पड़े होंगे तो
कई आने वाली पीढ़ियों को वो ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं। और अपने घरों में भी हमें ग्रंथ रखने चाहिए, पुस्तकें रखनी चाहिए। हम नहीं पढ़ेंगे, हमारी अगली पीढ़ी उससे अगली पीढ़ी पढ़ेगी, कोई ना कोई तो पढ़ेगी, कम से कम प्रतियां तो रहे। अब देखो 3 ग्रंथ मुनिकृत भाष्य तो उपलब्ध ही नहीं है, तो हम कहीं चाहें तो भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, अपनी जितनी भी आपकी आय है उसमें से कुछ जो हिस्सा है वो पुस्तक खरीदने में अवश्य लगाएं। भले ही ना पढ़ पाए हम, लेकिन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ना, जो विद्या का धन है, वो हमारे पास पुस्तकें अवश्य होनी चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं ऋग यजु साम और अथर्व चारों वेद जो है वो ईश्वर कृत हैं। वैसे ही ऐतरेय शतपथ साम और गोपथ, इनका भी नाम याद करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ऐतरेय शतपथ साम और गोपथ ये 4 ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इनको हम विधान से तो कहीं नहीं पढ़ाते, लेकिन जिन गुरुकुलों में सिर्फ वेद पढ़ाया जाता है उसमें ब्राह्मण ग्रंथों का अध्यापन होता है। फिर आगे जो वेद के अंग हैं वो बता रहे हैं। शिक्षा, कल्प, शिक्षा की हमने अभी बात करी, कल्प, व्याकरण, निघंटु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदों के अंग कहे गए हैं जो हमने अभी बात करी। और मीमांसा आदि 6 शास्त्र जो मैंने अभी बताए पतंजलि मुनि द्वारा ऋत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो उपांग आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद, ये चारों वेदों के 4 उपवेद हैं, इनको भी स्मरण करेंगे। आयुर्वेद हम बड़े अच्छे से प्रचलित है, स्वामी रामदेव जी ने बहुत प्रचार किया है आयुर्वेद का। धनुर्वेद, गांधर्ववेद जिसमें साम गायन वगैरह आ जाते हैं, अर्थवेद, ये चारों वेदों के उपवेद हैं। इसका एक चार्ट बना लेंगे, फिर उसको स्मरण करना आसान हो जाता है। सब ऋषि मुनि के लिए ग्रंथ हैं। इनमें जो भी वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसको छोड़ देना। देखो महर्षि क्या कह रहे हैं, जो वेद के विरुद्ध लगे उसको तो छोड़ देना, क्योंकि वेद ईश्वरीय कृत होने से निर्भांत स्वतः प्रमाण है। अगर संसार में कुछ स्वतः प्रमाण है तो बस ग्रंथों में वेद ही है, बाकी सब परतः प्रमाण है। परतः प्रमाण होता है जैसे जिसको प्रूफ करने के लिए हमें कोई और प्रूफ देना पड़े, वो परतः प्रमाण हो गया। जैसे मेरे अभी जैसे महर्षि का स्वामी दयानंद जी का ये सत्यार्थ प्रकाश है, तो इसमें उन्होंने जो लिखी तो उनको भी रेफरेंस देने के लिए अभी उन्होंने ऋग्वेद का मंत्र दिया है ना, ऋग्वेद मंडल फर्स्ट का इन्होंने सूक्त का मंत्र देकर के बताया। तो ऐसे ही, लेकिन ऋग्वेद जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको देखने के लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वेद जो है स्वतः प्रमाण है, बाकी सारे ग्रंथ जो मनुष्यकृत हैं वो परतः प्रमाण है। सो ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ परतः प्रमाण है, अर्थात इनका प्रमाण जो है वेद के अधीन है। वेद की विशेष व्याख्या महर्षि बोलते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, देख लीजिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि के बाद हम इसी को पढ़ते हैं। इसकी आप सोचिए, कोई जो लेखक है जब वो पुस्तक लिखने लगते हैं तो भूमिका लिखते हैं। ये इस ग्रंथ की भूमिका ही इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने आप में एक ग्रंथ बन गया, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। तो इसमें देख लीजिए, इन ग्रंथों के बारे में आगे लिखेंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अब जो परित्याग के योग्य ग्रंथ है, जो ग्रंथ नहीं पढ़ने, ठीक है, उनका बता रहे हैं। जैसे व्याकरण में सारस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी ये नहीं पढ़नी चाहिए। कोश में अमर कोश नहीं पढ़ना चाहिए। छांदो ग्रंथ में वृत्त रत्नाकर आदि। अब ये देखिए महर्षि ने अब मैं बताऊं कि ये चीजें खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, तो इसका मतलब जो खानी चाहिए मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उनका टेस्ट किया, तभी बता रही हूँ। जो नहीं खानी चाहिए वो बता रही हूँ। महर्षि ने कितने ग्रंथ पढ़े होंगे कि उनको एक तो डिसीजन हो गया कि ये आर्ष ग्रंथ है, ये अनार्ष ग्रंथ है। आर्ष ग्रंथ में ये पढ़ना है, इतने इतने समय में पढ़ना है। तो कितनी मतलब उनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण रही होगी, कितना उच्च स्तर का उनका बौद्धिक स्तर रहा होगा, उनको अंदर से ज्ञान मिल रहा होगा। और फिर ये ग्रंथ भी पढ़े जिनका वो निषेध कर रहे हैं, वो भी तो उन्होंने पढ़े, तभी तो उन्होंने कहा ना कि ये निषेध ग्रंथ है, इनको नहीं पढ़ना। तो ज्योतिष में कहा शीघ्र बोध, मुहूर्त, चिंतामणि। काव्य में नाविका भेद, रघुवंश, माघ ये नहीं पढ़ने। मीमांसा में धर्म सिंधु, व्रत का आरती नहीं पढ़ना। वैशेषिक में तर्क संग्रह आदि नहीं पढ़ने। न्याय में जगदीशी नहीं पढ़नी। योग में हठ प्रदीपिका, ये योग में हठ प्रदीपिका बहुत से लोग ये पढ़ते हैं, जो हठ योग करते हैं ना, वो हठ योग प्रदीपिका पढ़ते हैं, लेकिन महर्षि ने इसका निषेध किया है। सांख्य में सांख्य तत्व कौमुद आदि का निषेध किया। वेदांत में योग वशिष्ठ बहुत से लोग पढ़ते हैं।
इसका निषेध किया है। वैद्यक में शांगरधरादि कुछ है, उसका निषेध किया। स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक, देखो ये महर्षि को भी पता था कि मनुस्मृति में कुछ प्रक्षिप्त श्लोक हैं। आज बड़े ये चर्चा करते हैं ना, ये जो भीमवादी हैं कि हमारे मनु महाराज के उसमें ये लिखा हुआ है मनुस्मृति। मनुस्मृति सारी जो है वो सही नहीं है, उसमें प्रक्षिप्त बहुत सा है। अन्य सब स्मृतियां, सब तंत्र ग्रंथ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीकृत भाषा रामायण का भी महर्षि ने निषेध किया है। ऊपर महर्षि ने वाल्मीकि रामायण को तो कहा है कि इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन तुलसीकृत ये जो रामचरितमानस पढ़ते हैं उसका निषेध किया है। फिर रुक्मणी मंगल आदि और सर्व भाषा ग्रंथ, ये सब जो है, सब जो कपोल कल्पित और मिथ्या ग्रंथ हैं, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, महर्षि ने ये यहाँ पर कहा है। तो फिर आगे प्रश्न उत्तर करके महर्षि कुछ चर्चा करते हैं कि इनको पढ़ना चाहिए, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्यों पढ़ना चाहिए। तो महर्षि ऐसा कहते हैं कि जो ठीक है, ये जो आप ग्रंथ में मना कर रहा हूं, इसमें कुछ सत्य तो है, लेकिन बहुत सा असत्य भी है। और विष संपृक्ता अन्नवत त्याज्या, जैसे बहुत उत्तम अन्न है, बहुत बढ़िया खीर बना के आपके सामने परोस दी गई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विष डाल दिया, तो हम उस खीर को खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। क्यों? चाहे 1 किलो खीर थी, आपने उसमें 1 छटाक की विष डाल दिया, लेकिन वो हमारे लिए त्याज्य होगी। इसीलिए ये ग्रंथ जो है, इनको आप अंडरलाइन करेंगे और बच्चों को भी बताएंगे कि ये ग्रंथ जो है वो अवॉइड करने चाहिए और जो महर्षि ने कहे वो पढ़ने चाहिए। फिर कह रहे हैं कि आप पुराण इतिहास को नहीं मानते, तो महर्षि कह रहे हैं कि मैं सत्य को मानता हूं और मिथ्या को नहीं मानता। फिर आगे कह रहे हैं कि जो गृह सूत्र आदि का वचन है कि ऐत्रेय शतपथ ब्राह्मण आदि जो लिखा है, इसमें जो इतिहास है, पुराण, कल्प गाथा, नराशंसी पंचनाम है, श्रीमद् भागवत आदि का नाम पुराण नहीं है, इसका भी महर्षि ने निषेध किया है। तो जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है, तो प्रश्न करते हैं कि वो क्यों नहीं हमें ग्रहण करना चाहिए। तो महर्षि कह रहे हैं कि उसमें जो जो सत्य है वो तो सारे सत्य शास्त्रों से आया है, वेदों से उन्होंने लिया, वो ही सत्य लिखा है। बिल्कुल असत्य का भी तो कोई आधार नहीं होता ना। आप डुप्लीकेट कोई चीज बनाते हो तो असली से कुछ मिलती जुलती बनाते हो ना, कुछ उसमें अशुद्धियां होती हैं। तो अगर बिल्कुल ही अशुद्धि होगी तो फिर तो वो स्टैंड ही नहीं करेगी। डुप्लीकेट तभी बनता है जब पहले ओरिजिनल होता है, तो ओरिजिनल से उन्होंने थोड़ा सा लिया। तो महर्षि कह रहे हैं वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है, और जो इन ग्रंथों में सत्य का ग्रहण चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे। अब हर एक के पास इतनी बुद्धि तो नहीं है ना कि ये देखो जी, ये मेरे ग्रंथ में ये लिखा है, कि कैसे पता चले कि ये गलत है। जिसने सही को देखा होगा वही गलत को बता सकता है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं असत्यम मिश्रम सत्यम दूरस्त्याज्यमिति, जो असत्य से युक्त ग्रंथ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिए जैसे विष युक्त अन्न को छोड़ दिया जाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।